जय महाकाली, हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत और जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, आज मैं कोई साधना नहीं बताने जा रहा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई समस्या है तो वह समस्या क्या नॉर्मल है, सामान्य है, या कुछ कृत्रिमता है उसमें। मतलब किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया है, होता है ना, खिलाया पिलाया गया कुछ, या किसी भोजन में खिला दिया गया है आपको, किसी ने पानी मंत्र पढ़कर फूंक कर आपको पिला दिया है, उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा कुछ है तो उसके लिए आप कैसे पहचानेंगे, आज मैं इसी के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, ऐसा होता है कि कई बार हम देखते हैं कि अचानक से कुछ हमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे हम कुछ काम कर रहे हो, सब कुछ सही हो, और अचानक से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाए, जैसे पेट दर्द करना हो जाए, या अंदर से चुभन, ऐसे मरोड़ना हो गया। ठीक है, आप दवा खा रहे हैं पर सही नहीं हो रहा है, आपने मेडिकल स्टोर दवा लिया है, आप खा रहे हैं लेकिन सही नहीं हो रहा, कुछ ऐसी समस्याएं, आपको घबराहट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या होता है वो मैं तो देखिए, सबसे पहले आपको सलाह ये दूंगा कि जब भी आपको कुछ पेट से संबंधी कोई बीमारी हो, रोग हो, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर से बाकायदा इलाज करें और खान पान का ध्यान रखें। शुरुआती 3 से 4 दिन 5 दिन आप देखें, और जब तक डॉक्टर को लगे कि अभी सही हो रहा है, आपको थोड़ा आराम मिल रहा है, तो आप उसको इलाज कराएं। कई बार ऐसा होता है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, ठीक है, दर्द सही नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी टाला बाला दे रहा है कि सही हो जाएगा, सब कुछ सही तो है, और कोई समस्या थोड़ी है, पेट में तो सब कुछ ठीक है, आपकी जांच में भी सब कुछ ठीक आया है, क्या दवा दें, हम जांच भी तो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप शांत रहें, आप परेशान मत हों, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है कि डॉक्टर कह रहा सब कुछ सही है लेकिन आपको कुछ सही महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। अब आपको सोचना पड़ेगा उस विषय में भी, जो विषय आज मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। इस समय पर लोग इतने इस प्रकार से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा। आपको प्रत्येक पहलू पर देखना पड़ेगा, कहाँ गलती हुई हमसे, हमने कहाँ पर चूक कर दी और उसने हमको खिला दिया। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए साथ को जब आपको चक्कर ऐसा आए, ठीक है, या कई बार होता है कि आप अंदर से घबराहट महसूस कर रहे हैं, ठीक है, दिल आपका घबरा रहा है, आप ना चाहते हुए भी बैठे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती पानी पी रहे हैं, है ना, और परेशान ऐसा लग रहा हो, अंदर से लग रहा हो बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मन में अजीब से ख्याल आ रहे हो, ठीक है, चुभन बढ़ रही हो, अनियंत्रित हो रही हो, चक्कर आते हो फिर चले जाते हो, चक्कर फिर आते हो, आपको पलटी हो जाती हो, ऐसा मतलब बहुत कुछ सडन वाली चीज़ें हो रही हो कि अचानक चीज़ें बदल रही हैं, अचानक सब कुछ सही हो रहा है, कुछ एक उस पर ना हो, मतलब क्रम में ना हो, बहुत कुछ अचानक हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे समय में इसका मतलब होता है कि आपको किसी ने कुछ खिला दिया है। एक और चीज़, कई बार होता है कि आप दवा खा रहे हैं, सही हो रहा है, फिर खा रहे हैं, फिर सही हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है, और ऐसा लगता है अंदर से कोई नोच रहा है। ठीक है, नोच रहा है आपको, एक किसी विशेष पेट के एक किसी विशेष जगह पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं। आपको महसूस हो जाना चाहिए कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, आपको खिलाया गया है। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊं आपको कि कोई भी चीज़ ना ऐसा ही होती है कि हर चीज़ बराबर नहीं होती। मान लो कुछ आपको सख्त खिलाई जाती हैं, ऐसा होता है कि जब आपको कुछ खिलाया जाता है तो सख्त खिलाई जाती हैं। अगर वो कोई हल्की फुल्की शक्ति है तो वो एक ही जगह दर्द करेगी, लगातार बनी रहेगी। लेकिन कई बार होता है कि ये जो अघोरी तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये खिलाते समय आपको प्रेत खिलाते हैं। ठीक है, आपके खाने वाले स्थान पर प्रेत साथ में बांध देते हैं और प्रेत आप खा जाते हैं, तो वो चलता है पूरे पेट में, पूरे शरीर में। वो ना पूरे पेट के एक निर्धारित स्थान पर नहीं बैठता, वो चारों तरफ दौड़ता है, कभी इस कोने में दर्द होगा, कभी उस कोने में दर्द होगा, इस प्रकार से रन करता है, दौड़ता है चारों तरफ वो। ठीक है, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में जब इधर उधर दर्द हो और कुछ असह्य पीड़ा हो और फिर अचानक शांत हो जाए, फिर असह्य पीड़ा हो और किसी चीज़ से वो शांत ना हो, इसका कारण एकमात्र कारण होता है कि आपको किसी ने कुछ ना कुछ पक्का खिला दिया है। और देखो, जब कोई टोटका खिलाता है, नॉर्मल टोटका, तो वो आमतौर पर परेशान करने के लिए होता है कि कुछ टाइम के लिए बीमारी से ग्रसित कर देगा, आपके अर्थ को गड़बड़ करेगा, बेकार करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ये प्रेत खिलाते हैं ना, तो उसके साथ भी टोटका खिलाया जाता है, टोटका प्लस प्रेत दोनों साथ में खिलाए जाते हैं।
तो टोटका का उद्देश्य तो होता है आपको परेशान करना, आर्थिक रूप से आपको कमजोर करना, लेकिन साथ में प्रेत खिलाया जाता है ना, उसका काम होता है वो अपनी अलग क्रिया करता है। कई बार केवल प्रेत खिलाए जाते हैं कि आप किसी एक चीज़ से ग्रसित होकर ख़त्म हो जाए, मतलब आपके अंदर बहुत गंदे विचार, ठीक है, कि किसी को आप समाप्त कर दें, उसके बाद आपको कानूनी रूप से रोक सजा दें, ठीक है, कोर्ट आपको सजा दे, या आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स पैदा करना कि आत्महत्या जैसे विचार पैदा करना, जिससे आप रातों में जगते रहें और आपके मानसिक रूप से संतुलन आप खो दें, ठीक है, और मानसिक संतुलन जब खो दें तो आप खुद को समाप्त कर दें। ऐसे कुछ थॉट जो क्रिएट करता है वो प्रेत होता है, और ये भी जब प्रेत प्लस टोटका मिला के खिलाया जाता है तभी ऐसा होता है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मन बहुत व्यथित है, कुछ सही नहीं हो रहा है, या कुछ अजीब सी फीलिंग आए, ठीक है, जैसे कुछ गलत करने का मन हो, किसी के बारे में बहुत घृणित फीलिंग आए, या किसी ऐसे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जिसकी तरफ पहले नहीं था, तो इसका कहीं ना कहीं संदेश होता है कोई आपको प्रेरित कर रहा है ज़बरदस्ती, ठीक है। कई बार ये थॉट्स होते हैं जो प्रेत्स वगैरह होते हैं, ये केवल आपके माइंड के लिए खिलाए जाते हैं कि आपको कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन आपके थॉट को चेंज कर देंगे, आपके थॉट प्रोसेस चेंज कर देंगे। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सोचने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता आपकी कुंद हो जाएगी, आप वही सोचेंगे जो वो चाहता है। तो इस प्रकार की चीज़ जब भी आपके अंदर हों तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाएं, और इसके लिए आप दवाओं से हटकर थोड़ा सा इस जगह भी आएँ, आध्यात्म के क्षेत्र में, ठीक है, क्रियाओं की तरफ, सिद्धियों की तरफ आएँ, पूजा पाठ की तरफ आएँ, हवनादि क्रियाओं की तरफ आएँ, ठीक है। टोने टोटके आप भी थोड़े से अपनाएं जो आपकी सुरक्षा के लिए हों। आज के लिए केवल इतना ही मैं केवल जानकारी देने आया था आपको। इससे संबंधित आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम एक दो दिन बताएंगे आपको, क्योंकि समय कम था लेकिन रेगुलर रूप से आप तक पहुंचाना था संदेश, इसलिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।